ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान जो आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं भारत को एक और सशक्त देश बनाते हैं, विकसित भारत में इनका क्या कुछ योगदान रहेगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में आतंकवाद की बड़ी ही मतलब विभत्स जो स्थिति देश में पाकिस्तान के कारण हुई है, उसका एक माकूल जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात उसकी मैं दो बातें आपके सामने करूंगा। मिलिट्री लेवल पे कई चीज़ें बात सामने आई है कि किस तरह से भारत की सशस्त्र सेनाओं ने उनके टेररिस्ट हाइडआउट्स को पूरी तरह से टारगेटेड लेवल पे डिस्ट्रॉय किया, उनके मिलिट्री एसेट्स को 11 जगहों पे भारी नुकसान पहुंचाया, लाहौर जैसे के जो डिफेंस जो मैकेनिज्म थे उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो और एक तरीके से एक बड़ा मैसेज उनको दिया है कि आतंकवाद को भारत किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा और इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और उसका आर्थिक पहलू भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत का जो पाकिस्तान के साथ व्यापार है वो बहुत ही कम है, तो आर्थिक रूप से भारत में उसका बहुत ज़्यादा, जो भारत ने उसको इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया है, उसके साथ व्यापार रोक दिया है, तो वह पूरी तरह से जो पाकिस्तान की के साथ जो आर्थिक रूप से उसको सैंक्शन किए उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है, भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शंस का ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन हुआ है, वह भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाले समय में रास्ता के रूप में सामने आएगा। HAL, मैज़गान डॉक ऐसी कंपनी आज 4-4 साल तक, जिन्होंने ब्रह्मोस और इन सब डिफेंस इक्विपमेंट भारत के देशी बनाए हैं, 4-4 साल तक के ऑर्डर उनके पास ग्लोबल लेवल पे उनके ऑर्डर बुक फुल है। तो डिफेंस हमारी इंडस्ट्री बहुत मजबूत होगी। हमारी ग्लोबल लेवल पे जो आउटरीच प्रोग्राम सरकार ने किया है, 7 टीम्स जो लगभग 58